कर दी है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। यस सर हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। ओके डी, माइक्स म्यूट कर लें, हम डिस्कशन शुरू करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व जो चीज थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप एरिया अंडर द कर्व बात करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व में क्या होता है कि इन एक्चुअल आप एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, इन दो चीजों पे फोकस होता है कि इन जनरल तो हम यही कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, लेकिन टेक्निकली यानी कि बैक एंड पे जो ओरिजिनली आप फाइंड कर रहे होते हैं वो आप वो एरिया फाइंड कर रहे होते हैं जो कि आपकी जो कर्व होती है, जो फंक्शन की कर्व होती है वो और एक्स एक्सिस के दरमियान जो बाउंडेड रीजन होता है इन दोनों के दरमियान, उसको आप इवेलुएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसको आप कह रहे होते हैं नेट साइंड एरिया। आज जो हमारा काम है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्राफ में एक कर्व ना हो, फंक्शन में दो आपको डिफरेंट फंक्शन दे दिए जाएं, तो उनके दरमियान जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो उसको कहते हो आप एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि उसमें आपको एक फंक्शन गिवन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड साथ ही दूसरा फंक्शन भी गिवन है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया, ठीक है, बाउंडेड बाय these two curves between the interval, let's say for example लेते हैं 0 से 2 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले समझ लो कि आपको दो फंक्शंस गिवन है और इन दो फंक्शंस के दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना है। हमने वो एरिया फाइंड करना है जो इन दो फंक्शंस के बिटवीन बाउंड हो रहा है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर उसने ये बाउंड कर दिया है कि वो जो रीजन है, जो कर्व्स हैं, जो एरिया आपने फाइंड करना है वो सिर्फ 0 और 2 के बिटवीन होना चाहिए। और ये आपको मैंने बताया था कि 0 यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास a की वैल्यू होगी और 2 क्या होगा, b की वैल्यू। यानी कि इंटीग्रेशन की टर्म में मैं बात करूं तो a वुड बी द लोअर लिमिट और b क्या थी हमारे पास यहाँ पे थी अपर लिमिट, ठीक है। तो आपने इस लोअर एंड अपर लिमिट की बेसिस के ऊपर आपने एरिया फाइंड आउट करना है ये दो फंक्शंस के दरमियान। अब सॉल्व कैसे करना है कि सॉल्यूशन के लिए जो वेरी बेसिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला जो होता है इसके लिए हमारे पास वो कुछ इस तरह से। पहले उस फार्मूला को समझ लें कि जब भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स का क्वेश्चन आएगा तो उसका फार्मूला कुछ ये है a to b, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एज इट इज एंड हियर इज f of x minus g of x होल ब्रैकेट एंड dx। ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स का फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी कंडीशन ये होती है कि f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, g ऑफ x होता है विद इन द गिवन इंटरवल, विद इन द गिवन इंटरवल, ठीक है नी। मतलब अब इस फार्मूले को पहले समझ लो कि लाइक हमने जो पहले एरिया अंडर द कर्व किया तो उसमें सिंपल क्या था a to b f of x dx, ये जो भी फंक्शन है
वो अंदर होता था, उसको आप इंटीग्रेट कर देते थे विद इन द पर्टिकुलर लिमिट्स, जो भी लिमिट्स गिवन होती थी ए टू बी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आप जो दो फंक्शंस गिवन है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर आप उनकी इंटीग्रेशन आप कर रहे होते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कंडीशन हमने इम्पोज की है वो ये कंडीशन है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे पास, कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, यानी कि जो भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे ग्रेटर फंक्शन में से लेसर को सब्ट्रैक्ट करोगे। इसमें एफ और जी की नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मेन जो चीज है इसमें वो ये है कि हमेशा एफ में से जो जी सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो इट डिपेंड्स कि जो भी ग्रेटर फंक्शन है, ग्रेटर फंक्शन में से लेसर को सब्ट्रैक्ट करना होता है हमने। सर ये ग्रेटर सर दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या हमेशा एफ ही ग्रेटर होगा? यही चीज मैं बताने लगा कि दोनों लाजमी है कि हमेशा एफ ग्रेटर हो, कोई एक ग्रेटर हो सकता है। जो ग्रेटर होगा ना को आपने यानी कि हमेशा ग्रेटर में से लेस सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम जी ग्रेटर हो तो यू विल राइट इट एज ए टू बी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। समझे बात की कि आपने, और यहाँ पे आपने साथ ये आपको पता होना चाहिए कि ओवर हियर जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी यानी कि दोनों दो डिफरेंट फंक्शन गिवन है और उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ग्रेटर फंक्शन जो है, जो ग्रेटर फंक्शन सर हमें कैसे पता उसमें, चलता है ग्रेटर फंक्शन कौन सा? वो अभी बचे मैं बताऊंगा, अभी मैंने एग्जांपल करूंगा फिर आई एक्सप्लेन। सर एक और तो क्वेश्चन है। जी जी, सर अगर हमें ना पता हो तो हम क्या मॉड्यूलस लगा सकते हैं? अगर ना नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना पता हो। हम इजीली, क्योंकि जब आपके पास लिमिट्स गिवन होगी ना वी कैन इजीली आइडेंटिफाई के बीच में ग्रेटर फंक्शन, ठीक है। तो सर यहाँ मॉड्यूलस क्यों नहीं लगा सकते हम? मॉडुलस के आपको पास एरिया जो है आप क्योंकि इसको मैंने ग्राफिकली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफिकली उससे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके जस्ट सर। मुझे एग्जांपल स्टार्ट करना, देन मैं आपको ना बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के मॉडुलस का क्या रोल प्ले करता है। मॉडुलस सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो रहा है ना, ये बस बेसिकली दो कर्व्स को ग्राफिकली बाउंड कर रहा है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। और अगर हम जो मॉडुलस लगाएंगे तो वो बाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रीजन चेंज हो जाता है। वो भी आपको मैं बताता हूँ ग्राफ की मदद से, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या आएगा कि हमेशा पहली बात क्या अभी तक हमने सीखी कि जब एरिया बिटवीन टू कर्व्स है तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा, यानी कि ग्रेटर फंक्शन में से लेसर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब वो डिसाइड कैसे करना है कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर, वो भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि आप, मैंने जो अभी बताया कि विद इन द गिवन इंटरवल के इंटरवल के अंदर देखना होता है हमने, ओवरऑल ग्लोबली नहीं देखना होता कि कौन सा फंक्शन ग्रेटर है कौन सा लेसर है। हम ये देखते हैं कि जो हमें इंटरवल गिवन है, जो इंटरवल हमें गिवन है उस इंटरवल के अंदर कौन सा फंक्शन ग्रेटर और कौन सा फंक्शन लेसर है। अब वो चेक कैसे किया जाता है, उस पर हम आता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या था जी, एफ ऑफ एक्स बाज एफ एक्स क्या था हमारे पास एक्स प्लस सिक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या था जी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स के। और इंटरवल जो था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 0 to, 0 अब से 2। हमें ये डिसाइड करना है कि एफ ग्रेटर है या जी ग्रेटर है, उन दोनों में से हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि जो इंटरवल गिवन है आपको उस सर इंटरवल वो के पुट करेंगे, उनकी बिटवीन, वैल्यू पुट करेंगे। हाँ उस इंटरवल के बिटवीन बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेने, जैसे आपको उसमें करते रहे हैं इनइक्वालिटीज में करते रहे हैं। अगर आपको याद हो बिफोर द मिड टर्म, तो आप किसी भी इंटरवल को वेरीफाई करने के लिए आप विद इन द इंटरवल बिटवीन द इंटरवल कोई एक वैल्यू आप पिक कर लेते थे। अब 0 और 2 के बिटवीन 1 सूटेबल है, आप पॉइंट में भी ले सकते हैं। अगर लेट्स से 0 से 1 इंटरवल होता तो देन आप 0.6 0.5 कोई ऐसा नंबर लेते। तो जो भी इंटरवल गिवन है उसके बिटवीन आपने कोई ना कोई नंबर आपने पिक करना है। समझ आई बात की पहली बात। जब वो नंबर आपने पिक कर लिया विद इन द इंटरवल, लेट्स से आपने x इक्वल टू 1 लिया,
तो वही आपने जो नंबर है वो पुट कर देना बारी बारी, पुट x इक्वल टू 1 इन f ऑफ x एंड g ऑफ x, इन दोनों में बारी बारी आपने पुट करके चेक करना है कि आंसर क्या आता है। तो f ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा, यू विल गेट 1 + 7 सॉरी 1 + 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है, यू विल गेट 1 + 6 इज इक्वल टू 7। लेकिन उसी तरह जब आप g में पुट करोगे तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 टू द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब यानी कि आपके पास f ऑफ 1 की वैल्यू आई 7 एंड g ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई आपके पास 1। तो इन दोनों में से आप देख लो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेसर है, ठीक है। और आप क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 1, तो इट मीन टू से कि सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर जब 7 इज ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन टू से कि f ऑफ x वुड बी ग्रेटर देन g ऑफ x फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कौन सा फंक्शन ग्रेटर है और कौन सा फंक्शन लेसर है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है वो यही होता है कि फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन ग्रेटर है और कौन सा फंक्शन आपके पास लेसर है। और उसके लिए करना क्या है कि जिस इंटरवल के दरमियान, जिन बाउंड्री पॉइंट के दरमियान आपने चेक करना है, आप उस बाउंड्री पॉइंट के बिटवीन से, अदर देन बाउंड्री पॉइंट्स, उसके बिटवीन से कोई एक नंबर पिक करो और उस नंबर को इसके अंदर आप पुट कर दो दोनों फंक्शंस में, और जिसका आंसर बड़ा आएगा वो फंक्शन ग्रेटर है, जिसका नंबर आंसर छोटा आएगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। अब स्टेप 1 में जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, तो स्टेप 2 में अब आप लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में अब आपने वो एरिया का फॉर्मूला यूज करना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन a to b f of x माइनस g of x dx। तो अब हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 और b की वैल्यू क्या थी 2, और f भी हमें पता ऑलरेडी, f इज x + 6। अब अगर g बड़ा होता तो आप जनरल फॉर्म वाला जो मैंने ऊपर लिखा है वो आप g of x माइनस f x लिखते, ठीक है। तो f x क्या आ गया, x + 6 माइनस g of x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, dx। अब सिर्फ आपने आगे कोई काम नहीं है, वही सिंपल इंटीग्रेशन है कि आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 2 x + 6 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं अगेन स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं। यू विल राइट इट एज दिस प्लस 0 to 2 6 into dx माइनस 0 to 2 h स्क्वायर dx, ठीक है जी। जब ये चीज आप करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट x स्क्वायर ओवर 2 0 to 2 प्लस 6x 0 to 2 माइनस x क्यूब ओवर 3 0 to 2। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। जब इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट कर ली तो हम लोगों ने कल देखा था कि आपने क्या करनी होती है, इसके बाद लिमिट्स को आपने पुट करना होता है। तो पुटिंग द लिमिट्स, जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो उसका आपको फार्मूला भी हम कल डिस्कस किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया तो एक्स स्क्वायर रह गया, तो एक्स स्क्वायर में जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट क्या है उसकी 2, तो 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 स्क्वायर प्लस 6 बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह पर लिमिट पुट होगी तो 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/3 एक्स की जगह पे 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है जी। इसको सिंपलीफाई करो तो यू विल गेट 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 12 माइनस 8/3। हर स्टेप को सिंपलीफाई करोगे तो 2 स्क्वायर 4 आएगा कैंसिलेशन के बाद, ये अब आपको पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जब इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो यू विल गेट 34/3। ये आपके पास एरिया आ जाएगा बिटवीन द टू कर्व्स, ठीक है। अब इसको आपने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना, जो मेन चीज थी कि ग्राफ की मदद, इसमें जो नई चीज आई है वो फर्स्ट स्टेप है कि आपने दोनों फंक्शन में से डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन ग्रेटर है कौन सा फंक्शन लेसर है। डिसाइड करने के बाद आपने फिर उसकी के अकॉर्डिंग जो ग्रेटर है उसको, उसमें से लेसर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इन जनरल फॉर्म, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि x + 6 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आ गई।
अब इसमें एक जो चीज अभी उमैद ने आई थिंक पूछी थी कि आप मॉडुलस क्यों नहीं ले सकते, तो उसमें थोड़ा सा आंसर मैं आपको यहाँ पे भी मैं कन्वे कर देता हूँ कि इसमें क्या है कि ये देखें कि आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स किया, तो एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर आपने किया है। तो अगर आप यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो ये मॉडुलस इन दोनों फंक्शंस के ऊपर एज अ होल अप्लाई हो रहा होगा। एज अ होल जब अप्लाई करोगे तो आपके पास यानी कि इस सारे का आंसर जो अकोमोलेटिव आंसर है वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को जी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो ये इक्वेशन ही सारी की सारी आपकी चेंज हो रहेगी। जब मॉडुलस इंडिपेंडेंटली इनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा होगा तो वो एज अ होल सिर्फ एट द एंड आंसर को पॉजिटिव करेगा। तो वो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, तो उससे भी ये इनके हमारा वो बाकी मैं ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्योंकि हमने दो फंक्शन को देख रहे हैं हम। ओके, अब इसके ग्राफ पे जाएं, जो मेन चीज थी। अगर हम इसके ग्राफ पे आते हैं तो ग्राफ के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि हमने क्या मेन चीज थी, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, बिटवीन टू कर्व्स। इट मीन टू से कि पहले आपको वो दोनों कर्व्स ड्रा करने पड़ेंगे, फिर ही उसके बाद डिसाइड करोगे ना कि उनके दरमियान में कौन सा एरिया आ रहा है। जब दो कर्व ड्रा करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले उन दोनों कर्व्स के टेबल्स बनाने पड़ेंगे। तो टेबल वन अगर हम बनाते हैं, लेट्स से टेबल नंबर वन, तो दैट वुड बी एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। और वैल्यूज वैसे ले रही है। टेबल बनाना आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, लीनियर था, वो एक्स प्लस सिक्स था। ये देखो एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स प्लस सिक्स था। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि ऑलरेडी लीनियर फंक्शन था तो इसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे ग्राफ बनाने के लिए। और जी ऑफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए आपको 9 पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो पहले एफ ऑफ एक्स अगर आप ड्रा करते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या जी, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको ताकि पता हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एंड जी ऑफ एक्स था क्या जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर था। तो एफ ऑफ एक्स के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, तो आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। लेट से एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ 0 और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ 3। तो 0 पुट करने से आपको क्या मिलेगा जी 6 और 3 पुट करने से आपको मिलेगा जी 9। उसके बाद आपको टेबल ड्रा करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स के लिए। तो टेबल नंबर 2, ठीक है जी, तो x and over here is a g of x and quadratic का तो you will start from -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4 वैल्यू पुट करोगे तो you will get 16 9 4 1 0 1 4 9 and 16। ये दोनों टेबल्स आपके पास ड्रा हो गए। ठीक है जी, जब ये टेबल्स ड्रा हो जाएंगे तो इन टेबल्स की बेसिस के ऊपर आपने पहले क्या करना है कि पॉइंट्स को लोकेट करना है। इन पॉइंट्स को आपने लोकेट करना है। तो पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए पहले हम अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग जाएंगे तो लेट्स से हम प्लेन ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। तो लेट्स से हियर इज एक्स एक्सिस एंड हियर इज वाई एक्सिस, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये आपने टेबल ड्रा कर लिया 1 2 3 4। तो ये एक्सिस ड्रा कर लिए -1 -2 -3 -4। और हमारा जी ऑफ एक्स जा रहा 16 तक। तो आप 4 4 का गैप ले लें, 4 8 12 16। तो सेम -4 -8 -12 एंड -16। उसके बाद क्या करना था कि इन्हीं पॉइंट्स को आपने लोकेट करना कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्डर पेयर्स। तो पहले वाले को अगर हम ड्रा करते हैं, लेट्स से फर्स्ट वाले को जब हम ड्रा करेंगे तो उसके कुछ इस तरह से है कि हमारे पास इसमें पहला जो पॉइंट है एफ ऑफ एक्स के लिए, अभी मैं एफ ऑफ एक्स को ड्रा करने लगा हूँ, एफ ऑफ एक्स को। तो 0 पे 6 है, तो x 0 पे y 6, तो वो तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट आएगा।
इन दोनों के बिटवीन x0 y6, तो ये 0 6 का पॉइंट आ गया। उसके बाद 3 पे 9 है, तो 3 पे जब आप 9 जाएंगे, 3 पे 9, तो 9 वुड बी समथिंग ओवर हियर, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट्स बन गए हमारे पास। तो इन दोनों पॉइंट्स की बेस के ऊपर आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करोगे लेट्स से, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी। ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया आपके पास। ठीक है, ये किसका ग्राफ था, एफ ऑफ एक्स का। उसके बाद आपने ड्रा करना है जी ऑफ एक्स को। तो जी ऑफ एक्स के पॉइंट लोकेट करोगे, तो जी ऑफ एक्स के पॉइंट लोकेट करते हैं अगर लेट्स से हम, तो -4 पे क्या आ रहा है जी, 16, तो -4 पे आपको मिलेगा 16, तो -4 पे 16 लोकेट किया, एंड देन -3 पे 9 को लोकेट किया, उसके बाद -2 पे 4 को लोकेट किया। इन चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक दफा स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये ना कहो कि सर हम तो भूल गए थे व्हाटसोएवर। तो एक दफा मैं सारी चीजें दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। -1 पे 1 एंड 0 पे अगेन ये ओरिजिन पे 0 आ गया, और 1 पे फिर आपके पास 1 है, 2 पे यू विल गेट 4, एंड देन 3 पे अगेन क्या जी 9 है जो कि इसी जगह पे है, ये स्टार से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 3 पे 9। ठीक है, उसके बाद 4 पे अगेन यू विल गेट 16, ये पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर था, तो यू विल गेट द पैराबोला होगा। तो ये एक पैराबोलिक शेप आपके पास ड्रा हो जाएगी। ये एक पैराबोला आपके पास ड्रा हो गया उन टेबल की बेसिस के ऊपर। अब आगे नेक्स्ट मेन चीज स्टार्ट होती है कि हमारे पास जो फोकस था वो क्या था कि हमने एरिया जो फाइंड किया था मैथमेटिकली डेट वाज 34/3। ठीक है, जो कि किस के दरमियान था, इंटरवल 0 से लेके 2 के दरमियान। अब इस चीज को अच्छे से समझ लो कि हमारे पास जो हमने इधर अब हमने शेडिंग करनी है, जो कि नई चीज है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ ड्रा हो गया। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान रखो तो क्वेश्चन में क्या था, 0 से लेके 2 तक जो इंटरवल था उसके अंदर आपने एरिया फाइंड करना था बिटवीन दीज टू कर्व्स, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अब ये आपको मैंने बताया होगा कि 0 को अगर ग्राफिकली देखोगे तो ये मैथमेटिकली तो लोअर लिमिट लाइन, ग्राफिकली ये आपको एक बाउंड देती है लेफ्ट, और ये आपको राइट साइड पे बाउंड देगा। तो जब 0 पे आओगे तो 0 पे आपने क्या करना है जी, ये 0 आता है x इक्वल टू 0 के ऊपर आपने लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये देखेंगे हमारे पास x इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ पिंक से कलर में। तो ये जो x एक्सिस के ऊपर ही जो मैंने पिंक लाइन ड्रा की है, दैट वुड रिप्रेजेंट x इक्वल टू 0। तो आपको लेफ्ट साइड से बाउंड मिलेगी कि इससे लेफ्ट आप नहीं आ सकते। उसके अलावा दूसरी बाउंड क्या है आपके पास जी, 2। तो 2 के ऊपर भी आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी जो कि कुछ इस फॉर्म में होगी। ये देखो, ये 2 के ऊपर भी आपने एक लाइन को ड्रा कर दिया, दैट विल रिप्रेजेंट x इक्वल टू 2, जो कि एक्चुअली b की वैल्यू थी, तो लिमिट्स थी। तो लिमिट्स की बेस के ऊपर सेम जैसे कल वाली हमने टॉपिक में किया था एरिया अंडर द कर्व में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिमिट्स की बेस पे लेफ्ट और राइट साइड पे बाउंड करना है कि लेफ्ट और राइट साइड पे कहाँ कौन सा रीजन हमारा बाउंड हो रहा है। जब लेफ्ट और राइट पे बाउंड हो जाता है तो उसके बाद आपने ये देखना है कि इनके बिटवीन कौन सा ऐसा रीजन है जो इन दोनों कर्व्स के दरमियान में बाउंड हो रहा है। अब क्योंकि दो कर्व है तो अपर साइड और लोअर साइड से कर्व्स के दरमियान ही रीजन सारा क्या होगा जी, बाउंड होगा। तो इन दोनों के दरमियान अगर देखो तो ये हमारे पास जो
ऑरेंज जो एफ का ग्राफ है वो यहाँ पे बाउंड कर रहा है, और बिलो अगर आप आते हो तो ये हिस्सा बाउंड हो रहा है कर्व की वजह से, और लेफ्ट साइड से यहाँ से बाउंड हो रहा है। तो ये जो ग्रीन रीजन मैं शेड कर रहा हूँ आपके सामने, ये सारे का सारा रीजन ऐसा है जिसको आपको शेड करना पड़ेगा। जो 34/3 आपने एरिया फाइंड किया है वो बेसिकली आपने इस ग्रीन रीजन का आपने एरिया फाइंड आउट किया है। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको एरिया बिटवीन टू कर्व्स का एक क्वेश्चन मस्ट आएगा आपके एग्जाम में। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने पूरा क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व करके एट द एंड आपने दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस के ऊपर बना के और उनके दरमियान जो एरिया आपने फाइंड किया होता है उसको आपने शेड करना होगा। और स्टेप मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप यही होगा कि लिमिट्स की बेस पे पहले लेफ्ट और राइट साइड की बाउंड्रीज डिसाइड कर लो ग्राफ के अंदर, कि लेफ्ट और राइट साइड की। उसके बाद उन बाउंड्रीज के अंदर जो रीजन है, जो हिस्सा इन दोनों कर्व के दरमियान में बाउंड हो रहा होगा, तो उसको आपने शेड करना होगा, जो कि यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में शेड कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, इसके इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी जगह पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। सर ये जो शेडेड रीजन सर ये शेडेड रीजन एक्सप्लेन कीजिएगा दोबारा। शेड में बच्चे ये देखो ना कि पहली जो चीज हमने की शेडेड रीजन में, लाइक उसमें अगर मैं ये शेडेड रीजन था हमारे पास, इस पूरे हिस्से को हमने शेड किया था ये वाले को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी जो हम लोगों ने डिस्कस की कि शेडेड रीजन के लिए आपने चारों तरफ से बाउंड्रीज डिसाइड करनी होती हैं, कि जो भी बाउंडेड रीजन होता है उसी को आपने शेड करना होता है जो फोर साइड से बाउंड हो रहा हो। अब लास्ट क्लास में बताया था कि आपने बाउंड डिसाइड करने के बाउंड्स है क्या। तो जो क्वेश्चन में पहली बात के हमने लेफ्ट और राइट वाली बाउंड्री डिसाइड करनी है। तो लेफ्ट और राइट यानी कि जो मैंने पिंक कलर में लाइंस लगाई हुई हैं x = 0 x = 2, तो ये जो लेफ्ट और राइट की जो लिमिट्स हैं, ये जो बाउंड्रीज जो मैंने लगाई हुई हैं पिंक कलर में खुद से, वो किस तरह से डिसाइड हुई हैं कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स गिवन होती हैं। ये जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं आपको, ये क्वेश्चन में देखो तो ये हमारे पास लिमिट्स गिवन है 0 to 2। वो क्वेश्चन इधर मैथमेटिकल जब मैंने एक्सप्रेशन में लिखा तो ये इंटरवल की फॉर्म मैंने लिखी थी 0 से लेके 2 तक। तो ये जो आपको लिमिट्स गिवन होती हैं 0 से 2 तक क्वेश्चन के अंदर, इन लिमिट्स की बेस के ऊपर आप ग्राफ में जाके लेफ्ट और राइट साइड पे बाउंड लगाते हैं। तो ये 0 से सर ये लेके बेसिकली ये इंटरवल्स के दरमियान जो होती है ना लिमिट्स, हाँ ये जो बेसिकली जो बेसिकली हमारे ये इंटरवल्स है इंटरवल 0 ही 2। है। हाँ बेसिकली ये ठीक है सर। इंटरवल ही है कि आपने जो लिमिट्स गिवन दी हैं आपने वो इंटरवल एक देख लिया कि 0 से लेके 2 तक इंटरवल है, उसके बिटवीन आपने रीजन चेंज करना है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। जब इंटरवल आ गया 0 से 2 जो कि लिमिट्स होती हैं इंटीग्रेशन की, तो वो आपने इंटरवल डिसाइड कर लिया 0 से लेके 2 तक। सेम लाइक जैसे आप लोग उसमें करते थे इनइक्वालिटी में कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं ट्रू, तो इसमें बस ये समझ लो कि 0 से 2 जो गिवन होता है वो ट्रू है, उसी के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। तो 0 से लेकर 2 के दरमियान जो रीजन है उसको आपने शेड किया। जी बच्चे। सर हमारा जो लिमिट्स के बाद आंसर आया है वो एरिया हमारा आया है जो शेडेड रीजन का है। अगर हमने इस वाले क्वेश्चन को चेक करना हो कि हमारा जो हमने एरिया निकाला है वो सही है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए कैसे हम करेंगे? यानी शेडेड रीजन निकालना है इसमें तो हमें फिर ट्रेपीजियम करके लगाना पड़ेगा नहीं फॉर्मूला। मैं बताता हूँ बच्चे कि वो जो हमने कल आपको मैंने एग्जांपल बताई थी ना, जिसमें एक रेक्टेंगल थी, ट्रापीजियम था या ट्रायंगल बन रही जी थी, सर। जी तो सर। वो एक रेगुलर ट्रिग्नोमेट्री की फिगर थी जिनके एग्जैक्ट फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे। तो उन फार्मूला के साथ क्रॉस चेक करके हमने ये वेरीफाई किया था कि जो हमें इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमें आंसर दे रही है वो बेसिकली एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसी फिर टेक्निक को यूज किया हमने इररेगुलर फिगर्स के ऊपर। जैसे कि ये आपके पास बन रही है ट्रापीजियम नहीं है, कोई भी ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर साइड से ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन डाउन साइड से ये कर्व है, पैराबोला बाउंड करा ना इसको डाउन साइड से, तो डाउन साइड से ये कर्व है, तो ये कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं, ये कंप्लीट इररेगुलर फिगर है जिसका एरिया आपने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपके पास हर एक का प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा होता
तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये एक प्रॉपर प्रोसीजर करने की जरूरत ही ना होती। समझे बात? तो हमने इस मेथड को वेरीफाई किया पहले क्रॉस चेक करके विद एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एंड देन इस मेथड को जब हमने देखा कि ये ट्रू है तो इसको फिर हमने इर्रेगुलर फिगर्स के ऊपर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। समझे बात? यस सर, समझ आ गई। तो इसमें बस ये चीज है कि आपने लिमिट्स की बेसिस के ऊपर आपने बाउंड्री डिसाइड करनी है लेफ्ट राइट, और क्योंकि ये बिटवीन टू कर्व्स है तो इसमें अगर आप देखो, ये देखो जो शेडेड रीजन है मैं एक्स एक्सिस तक नहीं लेके आया। कल वाली क्लास के अंदर हमने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा था, उसमें मैं कर्व से लेके एक्स एक्सिस तक बाउंड कर रहा था। इसमें एक्स एक्सिस तक नहीं हम आए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ तक रहे हैं, कर्व से लेके कर्व तक ही, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जो कर्व है सारा का सारा हिस्सा उसी के दरमियान में ही बाउंड हुआ है। ठीक है, समझ आई बात की? जी सर। ओके, अब इसी चीज को हम आगे एक्सटेंड करते हैं फर्दर कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है जी, अब इसी क्वेश्चंस को जो न्यू चीज हमने करनी है इसमें कि अगर फॉर एग्जांपल नंबर 2 हम करते हैं कि एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 6 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स के। सेम मैंने क्वेश्चन लिखा, लेकिन स्टेटमेंट में क्या पूछा गया कि फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स या फाइंड द एरिया, यहाँ इस तरह कर लिया जाए क्वेश्चन का स्टेटमेंट को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द रीजन enclosed between two curves। अब ये देखो कि इसमें ये सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट्स नहीं गिवन है, जैसे अपर और लोअर लिमिट्स थी जिसकी बेसिस के ऊपर आपने ग्राफिकली लेफ्ट और राइट साइड से बाउंड किया था, वो चीज यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। सिर्फ आपको ये कहा गया कि फाइंड द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। ये फाइंड द एरिया, रीजन की जगह एरिया भी लिखा जा सकता है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व। इनक्लोज्ड मीन कि जो रीजन, जो इसका एरिया हमने फाइंड करना वो सिर्फ और सिर्फ कर्व के दरमियान ही चारों साइड से बाउंड हो, उसके अलावा और कोई बाउंड उसमें ना हो। कि जैसे अगर मैं इस ग्राफ में जाऊं तो इस ग्राफ में अपर साइड से जो बाउंड है, इस ग्राफ में जो अपर साइड से जो बाउंड थी ये इसको मिल रही थी हमारी एफ ऑफ एक्स से, और लोअर साइड से जो बाउंड मिल रही थी वो भी किससे मिल रही थी, जी ऑफ एक्स से। लेकिन राइट साइड से जो बाउंड इसको हम कर रहे थे, इनक्लोज कर रहे थे राइट साइड से, दैट वाज द अपर लिमिट। जो क्वेश्चन में गिवन थी वो अपर लिमिट थी। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड से जो बाउंड हमने किया इसको, ये क्या थी हमारे पास, लोअर लिमिट थी। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू क्वेश्चन मैंने चेंज किया उसमें मैंने क्या कहा कि लिमिट्स नहीं गिवन, क्वेश्चन को मैंने सिर्फ ये जेनेरिक कर दिया कि आप वो रीजन फाइंड करो जो इन दोनों कर्व्स की वजह से ही चारों साइड से बाउंड हो, उसमें लिमिट्स का ऐसा जो रोल प्ले ना हो रहा हो। ठीक है, तो अब उसके लिए करना क्या होता है, स्टेप 1 क्या है कि जब आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो आपने एरिया भी फाइंड करना है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही एरिया फाइंड होता है। तो लिमिट्स अगर गिवन नहीं है तो लिमिट्स की जगह जो आपको हिंट गिवन है इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स, तो उसको यूज करके आपने पहले लिमिट्स फाइंड करनी है। यानी कि स्टेप 1 जो होगा इसमें हमारे पास, उसमें क्या है, फाइंडिंग द लिमिट्स। लिमिट्स आप लोग फाइंड करो, फाइंडिंग द लिमिट्स। जब लिमिट्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होंगी हमारे पास, उसको कैसे करेंगे कि यू विल राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्यों लिखा हमने, इसकी मैं आपको ना ग्राफ की मदद से मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ग्राफ को देखो। तो इस ग्राफ में क्या गिवन है कि हम लोगों ने एरिया अगर फाइंड करना है इनक्लोज बिटवीन टू कर्व, तो ये देखो कि ये जो ग्राफ है, एक जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और जो जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये दो जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
ये दो जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक कौन सी जगह, ये है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस जगह पे हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, इस जगह पे भी, यानी कि -2 और 3, इन दो जगह पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये -2 से लेके 3 तक जितना भी हिस्सा है, अगर देखो तो इसके दरमियान में ये जो एक शेप, जो टिपिकल शेप बन रही है, वो सारी की सारी शेप क्या है जी, उस सारी की सारी बाउंड हो रही है। तो अगर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन की लिमिट्स गिवन ना हो और हमने उनके बिटवीन इनक्लोज रीजन फाइंड आउट करना हो, तो आप अगर इन दोनों पॉइंट को देखो, तो इन दोनों पॉइंट पर जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ग्राफ की हाइट क्या होगी, सेम होगी। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की हाइट क्या होगी, सेम होगी। देखिए जिस भी जगह पे दो ग्राफ अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो वो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे अगर आप हाइट फाइंड करोगे ग्राफ की, जब y की वैल्यू फाइंड करोगे, तो वो आपको सेम ही मिल रही होगी। ठीक है, जैसे ये मैंने x इक्वल टू 3 वाला जो पॉइंट है, जो मैंने सेकंड की, जो मैंने सर्कल किया हुआ सेकंड पे, तो इस सर्कल वाली जगह पे अगर आप देखो, स्टार वाली जगह पे, इस स्टार के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस स्टार के ऊपर जब आप हाइट फाइंड करोगे, तो दोनों की, चाहे वो एफ ऑफ एक्स की हाइट हो, चाहे वो जी ऑफ एक्स की हाइट हो, दोनों की हाइट क्या होगी आपके पास, सेम ही होगी। यानी कि y की वैल्यू दोनों की इस जगह पे क्या होगी, सेम होगी। तो जब इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स की बात की जाती है, तो इट मीन टू से कि हम बेसिकली उन दो पॉइंट्स को टारगेट कर रहे होते हैं जहां पे दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मीन टू से कि वहां पे फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से मुराद क्या होता है, y की वैल्यू, फंक्शन की हाइट। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लिमिट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इनक्लोज बिटवीन रीजन वाली लिमिट फाइंड करने के लिए आप दोनों फंक्शन को क्या कर दोगे, इक्वल सपोज कर लोगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे स्टेप 1 में, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो और जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यू कैन राइट इट एज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, x into x minus 3 plus 2 into x minus 3 is equal to 0, and you will get x plus 2 and x minus 3 is equal to 0, and you will get x plus 2 is equal to 0, or x minus 3 is equal to 0, and here is x is equal to minus 2 and x is equal to 3। ये दो आपके पास x की वैल्यूज आ गई। अब इनमें से जो लेसर वैल्यू होती है, उसको आपने हमेशा क्या कंसीडर करना है, ए, यानी कि लोअर लिमिट। तो इसमें से जो ग्रेटर वैल्यू होती है, वो आपके लिए क्या होगी, वैल्यू ऑफ बी, मीन टू से दैट वुड बी योर अपर लिमिट। तो ये देखो कि जो मैंने आपको ग्राफ की मदद से भी बताया था कि 3 और -2 वो दो पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू और x इक्वल टू 3, जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैथमेटिकली भी जब आपने उन दोनों को इक्वल रख के चेक किया, तो ये देखो ग्राफ को मैं वापस जाऊं तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2, उसी जगह पे दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। समझ रही बात की? तो ये जब आपने फाइंड किया x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3, इट मीन टू से कि अब आपको वो लिमिट्स मिल गई जो कि -2 और 3 हैं, जिनके बिटवीन रीजन क्या होगा जी, इनक्लोज्ड होगा। ठीक है, तो अब इनकी बेसिस के ऊपर अब आपने इस लिमिट्स के अंदर आपने डिसाइड करना है, अगेन स्टेप 2 करना है। अब आपके पास जब लिमिट्स आ गई, यानी कि आपके पास इंटरवल बन गया -2 से लेके 3 तक, आपके पास इंटरवल बन गया जो कि था -2 से 3 तक। अब स्टेप 2 क्या होगा इसके लिए, अब कि आपने चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है या जी ऑफ एक्स ग्रेटर है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर से कोई एक वैल्यू पुट कर लो, हम लेट से 0 ले लेते हैं। तो वो 0 की वैल्यू आपने उसके अंदर ही पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स के अंदर भी और
जी ऑफ एक्स के अंदर भी तो वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यू विल गेट 6 एंड हियर यू विल गेट 0। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी फिर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर हो जाएगा जी ऑफ एक्स के। जब आपने डिसाइड कर लिया तो स्टेप 3 में आप जब जाओगे स्टेप नंबर 3 में, तो अगेन फिर क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब ए और बी आप फाइंड कर चुके हैं, खुद से आपने फाइंड किए हैं, डेट इज -2 to 3। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगेन वही x + 6 और जी ऑफ एक्स माइनस साइन एज इट इज जी एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा। इसको जब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं इसके ग्राफ पे जाऊंगा अब डायरेक्टली, कि इसको जब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो आंसर मैं लिख देता हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू, जब इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग करके लिमिट्स पुट करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 125/6। यहाँ तक बात समझ में आई है? स्टेप 1 में हमें क्या चीज की और क्यों की है? यस सर। ओके, अब इसके ग्राफ पे जाते हैं कि अब अगेन अब क्योंकि अब हमने फिर क्या करना है, जब आंसर आ गया तो स्टेप 4 में क्या होगा जी, इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा आपको। स्टेप नंबर 4 में अगेन आपको इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर से क्या होगा, आपको क्या कहते हैं, वही काम करना पड़ेगा कि आपको जो टेबल्स आपने पहले बनाए वो टेबल्स आपको ड्रा करने पड़ेंगे, सेम इसी फुटस्टेप्स में आपको फॉलो करना पड़ेगा कि ये जो आपने पहले टेबल यहाँ पे ड्रा किया था इस टेबल को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इस टेबल को आप फॉलो करेंगे तो इस टेबल की बेस के ऊपर ही आपके पास सारे ग्राफ स्केच होंगे और अल्टीमेटली आंसर आएगा। अब वो करने कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ शेड कैसे होगा, ग्राफ तो बना लेंगे आप। ये देखो, अब ये वो है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, हो रही है। ओके, ये जो ग्राफ है जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो शेड किया, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको हमने सॉल्व किया और ये इस तरह से येलो वर्जन शेड हुआ था उसका। ये नेक्स्ट एग्जांपल जो अभी मैंने आपको सॉल्व सर की आवाज आ रही है किसी को? बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है सर। नहीं सर। नो सर, अब आइए, अब आइए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है। और स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। जी सर। जी सर, हो रही है। ओके, अब ये देखो कि ये एग्जांपल 2 जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये देखिए उसमें ए और बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद इंटीग्रेशन को हमने वही एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करके सिंपलीफाई करना है। ये आपको फाइल मिल जाएगी आपके पोर्टल के ऊपर। तो स्टेप 2 में ये देखिए हमने जो इंटरवल के दरमियान हमने डिसाइड किया कि एफ ग्रेटर है या जी ग्रेटर है, तो एफ और जी को के बिटवीन हमने डिसाइड करके तो उसके बाद एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स कर दिया। तो अल्टीमेटली इसको ये सारा आप देख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट्स वगैरह पुट की तो मैंने जो भी बताया था 125/6 आ जाएगा। अब ये इसका ग्राफ है, जो चीज अब इसमें जो न्यू आपने वो समझे, जो डिफरेंस आया इस ग्राफ में आके, कि पहले वाले में क्या था कि हमने जो शेड किया था, ग्राफ तो वही बने ना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के। ये वाला जो ग्राफ था ये किसका था जी, एफ ऑफ एक्स का था, और ये ग्राफ था हमारे पास जी ऑफ एक्स का। ठीक है, तो पहले वाले ग्राफ में और इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया कि उसमें हमने जो शेड किया था वो शेड कितना सा था, अगर मैं आपको शेडिंग दिखाऊं तो उसमें जस्ट आपने थोड़ा से रीजन को आपने शेड किया था। ये यदि इसके ग्राफ पे जाते हैं, दोनों को साथ साथ कंपेयर करके देखते हैं, ये ऐसा नहीं। दोनों ग्राफ शो हो रहे हैं? यस सर, हो रही जी है। सर, हो रहे हैं। ओके, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों ग्राफ्स में, कि प्रीवियस ग्राफ में आपने सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने ये ग्रीन रीजन को हमने शेड किया था, क्यों?
उनके क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था कि लिमिट्स जस्ट 0 से लेके 2 तक होंगी, कि एक्स की वैल्यू जस्ट क्या होगी 0 से लेके 2 तक। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में जो राइट साइड पे ग्राफ है उसमें हमें ये लिमिट्स नहीं गिवन थी, हमें ये कहा गया था कि इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जब इनक्लोज बिटवीन टू कर्व कहा जाता है तो हम फिर वो जो मैथमेटिकली एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स से लिमिट्स फाइंड करते हैं, हमें लिमिट्स ही वही मिलती हैं जहां पे जाके ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये जहाँ पे ये देखो कि हमारे पास इस जगह पे ये दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इधर और इधर, तो हमें वही पॉइंट मिला -2 एंड 3। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर देते हैं उनके दरमियान में, क्योंकि -2 और 3 को मैंने लाइन भी लगा दी है एडिशनली आपको समझाने के लिए कि लेफ्ट साइड पे -2 पे बाउंड आई, राइट साइड पे 3 पे बाउंड आई, जो कि हमारी लिमिट थी x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3। और उसके दरमियान जो कर्व्स के दरमियान जितना भी एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स के दरमियान जो रीजन बाउंड हो रहा था, उस सारे रीजन को आपने येलो कलर में शेड कर दिया। आप डिफरेंस समझ आया इन दोनों ग्राफ में, क्या फर्क आया इन दोनों में शेडिंग के वक्त? यस सर। कि जब भी इनक्लोज बिटवीन टू आ जाता है ना, ये टेक्निकली भी अगर आप देखो खुद सोचो तो -2 पे इनकी हाइट जो सेम है। हाइट सेम से मुराद क्या है कि आपको x इक्वल टू -2 पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या थी लाइन थी और जी ऑफ एक्स ये पैराबोला था, तो -2 पे इन दोनों का एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो आंसर जो y की वैल्यू है वो क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। सिमिलरली 3 के ऊपर भी आप सर आपकी आवाज फिर चली गई है। किसी को सर की आवाज आ रही है? हेलो। नहीं आ रही। नहीं आ रही। कभी कनेक्ट हुए थे कभी चला गया। थोड़ी सी आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। नहीं सर नहीं आ रही। ओके, यस सर नहीं आ रही है मुनीर, ये क्या है? सर इसने सेंटेंस शायद उल्टा बोल दिया। ओके, अच्छा अब जो लास्ट चीज मैं इसमें बताने लगा था आपको कि -2 पे और 3 पे दोनों की हाइट सेम है। इट मीन टू से कि अगर आप एफ ऑफ एक्स में -2 पुट करें या जी ऑफ एक्स में -2 पुट करें, आपको आंसर सेम मिलेगा। इन टेबल पे फोकस करें। अगर -2 में एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करता हूँ तो वी विल गेट -2 + 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स में अगर मैं 3 पुट करूं तो आपको क्या मिलेगा जी, 9 मिलेगा। ठीक है जी। जी सर। और जी ऑफ एक्स में भी अगर आप देखो तो जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, उसमें भी जब आपने -2 पुट किया, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, तो -2 जब आपने पुट किया तो आपको 4 मिला। इधर भी -2 से आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और 3 पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 9, तो इधर भी आपको 3 पे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो ये एक इस तरह के इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स वाला जो होते हैं क्वेश्चन, उनको वेरीफाई करने का एक तरीका ये भी है कि आपको उसकी जो टेबल जब आप बनाते हैं तो वहां पे सेम पॉइंट्स के ऊपर आपको हाइट क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आपने इस तरह टेबल्स की मदद से भी आपने अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है यही है कि आपने शेड कौन सा रीजन करना है, उसके लिए लेफ्ट बाउंड, राइट बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड कौन सी होगी। अगर लिमिट्स गिवन नहीं है तो लिमिट्स आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल पुट करके तो आपने वहां से लिमिट्स को फाइंड आउट आपने कर लेना। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके यस ओके, सर। इसमें अब हम देखते हैं। ओके बच्चे, अब इसमें जो और चीज एक नेक्स्ट है, इसी में हम अगर दाएं नेक्स्ट अगर मूव करें, इस व्हाइट बोर्ड को रहने देते हैं, फाइल पे अब फाइल पे देखो, जस्ट फाइल को हम देखते हैं, फाइल को समझते हैं। इन नोट्स की अब ऐसा जरूरत नहीं है, इसी से हम अपने डिस्कशन को क्लोज कर सकते हैं। ओके,
सर अब हमारे कितने लेक्चर्स रह गए? सर लीव ही कर गए। हेलो सर। सर क्लास लीव कर सर गए। मीटिंग में नहीं है, लीव कर गए। चलो शुक्र है अटेंडेंस हो गई हुई है पहले। सर शायद वो शिफ्ट कर रहे थे स्क्रीन, उन्होंने गलती से लीव कर दिया। स्टूडेंट स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो सर। मैंने शेयर तो की है, अभी भी नहीं हो रही। नहीं सर, नो नहीं सर, नहीं नहीं हो सर, रही। एक मिनट सर मैं इसको स्टॉप करके, दोबारा शेयर करें। हाँ मैं सर जी स्टॉप करके दोबारा। किसी और सेक्शन में तो नहीं शेयर कर दी? नहीं वो एक्चुअली वो ना गलती से ना यार, ऐसे मैं ये अभी इस डिवाइस पे ना मुझे सही समझ नहीं लगती, तो मैं व्हाइट बोर्ड बंद करने की बजाय मैंने टीम्स बंद कर दी। मैं यही कही थी कि सर ने किया होगा। ओके, शेयर स्क्रीन चेक करते हैं अब दोबारा से। हाँ भैया आप देखो, आई है? आने लगी है सर, आ गई सर यस सर, आ आने गई। लगी। हो गई ओके है। ओके डी, अब इस एग्जांपल को, ये लास्ट एग्जांपल है जी, हम करते हैं, हम लेक्चर एंड करते हैं। इसको मैं करने की रीजन क्या थी, हाँ इसमें मेरे ख्याल में जी ग्रेटर आएगा इसमें। हाँ ये देखो, इस एग्जांपल को आप देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 को, कि इसमें भी सेम उसी तरह से पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, अब ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, पहला जी ऑफ एक्स गिवन है, इट इज इक्वल टू 2x। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे जी 2x के इक्वल, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है जी एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब इसमें भी पूछा क्या गया, इनक्लोज बिटवीन द कर्व। जब इनक्लोज कहा गया, इट मीन टू से लिमिट्स नहीं गिवन, तो लिमिट्स तो आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेंगी। तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए फिलॉसफी फिर वही है कि यू मस्ट हैव टू पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो यानी कि ये सारी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमने पुट कर दिया। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आपने पुट किया, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 2x। तो सिंपलीफाई करो, x के माइनस 2x, x इज इक्वल टू दिस, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x की हमारे पास, x is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0, and ultimately you will get x is equal to 2 and x is equal to 0। ये दो वैल्यू तो आ जाएंगी। 0 लेसर वैल्यू है तो उसको आपने क्या ले लिया a, और b ग्रेटर वैल्यू उसको आपने क्या ले लिया 2। यानी कि ये आ गई हमारे पास लोअर लिमिट, और ये आ गई हमारे पास अपर लिमिट। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो नो सर। ओके, जब आपने लिमिट्स हमारे पास आ गई, तो हाँ उसके सर। बाद हमने क्या करना होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी कर्व इसमें से ग्रेटर है और कौन सी लेसर है। ठीक है, तो लिमिट्स क्या है 0 से 2, तो हम फिर क्या करेंगे, इसके बिटवीन हमने 1 पिक कर लिया, वो एफ ऑफ 1 में भी पुट किया, यानी कि एफ एक्स में पुट किया, और जी ऑफ एक्स में भी आपने पुट किया। तो फंक्शन अगर आपको याद हो तो एफ ऑफ एक्स था हमारे पास, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स था हमारे पास एक्स स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स था हमारे पास 2x। अब जब इनमें 1 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स में 1 पुट करने से आपको आंसर क्या मिलना है, 1 ही मिलना है। लेकिन जी ऑफ एक्स में 1 पुट करने से आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि इसमें अब g क्या हो गया, ग्रेटर हो गया f से। ओके, जब g f से ग्रेटर हो गया,
इट मीन टू से कि जब आप जनरल फार्मूला लिखोगे अब वो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नहीं आएगा, अब वो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आप लोगों ने करना है। जब जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करोगे, सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट 4/3। जब टेबल पे जाओगे तो अगेन वही कि आपने एक एफ ऑफ एक्स का टेबल बनाया और एक जी ऑफ एक्स का आपने टेबल बनाया, स्केच किया। तो एक्स क्या था 0 और 2, इनका इंटरवल क्या था हमारे पास 0 से लेके 2 तक आया था ना। तो 0 पे मैंने एक येलो कलर की लाइन ड्रा कर दी और 2 पे, इसमें लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं होती, वैसे भी हमें पता चल जाता है कि जहाँ पे वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बिटवीन रीजन है उसको हमने शेड कर देना है। तो इसमें अगर आप देखो तो 0 से लेके 2 तक जो रीजन है वहां पे वो क्या दोनों कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। उसके दरमियान में जितना भी ये छोटा सा रीजन हमारे पास आ रहा है, इस छोटे से रीजन को हम लोगों ने क्या कर दिया जी, शेड कर दिया। समझ आई बात की? कोई कंफ्यूजन यस तो सर। नहीं है? नो सर। यस सर। नो तो सर। इसी स्टेप्स पे आपने फॉलो करते हुए आपने, जैसे अब ये देखो, ये एक मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, इसका मैंने प्रॉपर एग्जांपल नहीं किया लेकिन इसको मैंने ग्राफिकली ऐसे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया था कि इसमें ये ग्राफ में जो चीज मैंने सिर्फ ग्राफ समझाने के लिए, कि इसमें एक ग्राफ है 3 sin x का और एक ग्राफ है 6 × x - 1 का स्क्वायर का। ठीक है, तो इस ग्राफ में जो शेडिंग मैंने की है वो वही है कि इनक्लोज बिटवीन टू कर्व। ठीक है, लेकिन इसमें ये दो चीजें समझो अब, कि इसमें जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, रेड की दो लाइन आ रही है, यदि x इक्वल टू -1 पे और ये रेड लाइन है x इक्वल टू 3 पे। लेकिन जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट पॉइंट बन रहा है 3.2। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने दो तरह से शेडिंग की हुई थी। असल में पहले नीचे पिंक कलर था और ऊपर उसके येलो कलर है। कि पिंक में जो नीचे वाला जो रीजन था उसमें देखो तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू -1 से लेके 3 तक शेड किया हुआ है। यानी कि एक साइड पे तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है लेकिन 3 के ऊपर जहाँ पे रेड लाइन है उसके आगे पिंक वाला शेड मूव नहीं कर सकता, थोड़ा सा रीजन बच जाएगा। लेकिन इनक्लोज कहाँ पे हो रहा है, वो -1 से लेके 3.2 के बिटवीन। तो हमेशा इन एरिया बिटवीन टू कर्व में आपने तो ख्याल रखना है वो ये देखना है कि लेफ्ट और राइट बाउंड क्या है और उसके बाद दोनों कर्व के दरमियान जितना भी हिस्सा आया उसको आपने शेड कर देना है। ओके, इसमें देखो सेकंड वाले ग्राफ में, इसमें आपको एक चीज मैंने समझाने के लिए ड्रा किए हुए हैं दोनों ग्राफ। इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको लेफ्ट और राइट वाले में? दैट्स से चलो लेफ्ट राइट छोड़ देते हैं, ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2 है। ग्राफ 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? सर ग्राफ 1 में एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्सिस एक्सिस के नीचे है, और ग्राफ 2 ऊपर नीचे दोनों है। हाँ, बेसिकली जो ग्राफ 1 है ना वो था एरिया अंडर द कर्व का, क्योंकि सिंगल कर्व है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व जो आप नॉर्मली बोलते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल कर्व होती है। ये जो रेड कर्व है ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करी सिंगल कर्व है। और सिंगल कर्व के लिए जो मैंने आपको बताया था, अगर सिंगल कर्व हो तो उसमें एक साइड से कर्व बाउंड करती है और एक साइड से आपका एक्स एक्सिस बाउंड करता है। तो जो हमने शेड किया है वो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान शेड किया। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट तो वही है कि जो येलो कलर में जो लाइंस लगाई हुई हैं लेफ्ट और राइट -2 जो लिमिट थी उसके दरमियान हमने बाउंड कर दिया। लेकिन अपर और लोअर साइड से जो बाउंड हुई है लेफ्ट वाले ग्राफ नंबर 1 में, वो एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान में हुई है, उस हिस्से को हमने शेड किया है। लेकिन राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो रेड वाली कर्व तो वही है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा ग्राफ भी ड्रा किया जो कि जी ऑफ एक्स का था। तो उसमें फिर जब शेडिंग हुई उसमें एक्स एक्सिस का कोई कंसीडर नहीं किया गया, उसमें शेडिंग हुई तो -2 और 2 के दरमियान ही, लेकिन अपर और लोअर साइड से जो बाउंड हुई है वो जी ऑफ एक्स की बेस पे हुई है। समझ रही बात की? कि जब एरिया अंडर द कर्व आता है तो उसमें अपर और लोअर बाउंड जो होती है, अपर एंड लोअर बाउंड जो होती है वो डिसाइड हो रही होती है एक्स एक्सिस एंड कर्व के दरमियान। ठीक है, लेकिन जब आप एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बारे में बात करते हैं तो देन अपर और लोअर बाउंड जो होती है हमारे पास वो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स के दरमियान डिसाइड होती है। समझे बात?
यस सर। यस सर। तो ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये उसके भाई एंड पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इस फाइल के एंड पे, उसके रेलिवेंट। तो ये सारे आपने 5 के 5 ही करने हैं। और ये आपने लाजमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये करके इनके ग्राफ बना के और ये आपने क्लास पार्टिसिपेशन में सबमिट करवाने हैं नेक्स्ट सैटरडे तक, ठीक है। ये इसमें तो कोई स्किप नहीं करना, ये सारे के सारे करने हैं। ऑल है ही 5 है, ये 5 के 5 ही करने हैं, ताकि आपको इन सब के ग्राफ बना के और शेड करना है, ठीक है। सर ये 2.5 ना करते हैं? नहीं, ये पूरे करने हैं। 2.5 के कुछ लगते, तुझे मैंने आधा आधा कर देना। ओके एक्सक्यूज सर। मी सर। जी बच्चे, सर वो सॉरी बीच में पूछ रहा हूँ सर, अटेंडेंस लगा दी आपने? अटेंडेंस लगा दी है बच्चे। सर मेरी प्रेजेंट है, वो मेरे साथ अटेंडेंस टाइम में नेट बंद हो गया तो मैंने अब दोबारा ज्वाइन किया है। रोल नंबर क्या है आपका? सर L1S18014142 है, एंड पे आता है। 0142। हाँ ठीक है, प्रेजेंट लगाई हुई है आपने। ठीक है, थैंक यू सर। 0500। एक मिनट में, प्रेजेंट है बच्चे, प्रेजेंट है। ओके, अटेंडेंस मैंने लगा दी थी, मैंने दो दफा मैंने चेक किया है, मैंने बीच में आपका जो ऑन सारे बच्चों की लग गई है। नो प्रॉब्लम, अपने पोर्टल पे चेक करो, आपको प्रेजेंट शो हो रही होगी। बात समझ में आ गई है बच्चों? आज वाले टॉपिक की एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है? फिलॉसफी सारी समझ आ गई है, सॉल्व कैसे करना स्टेप बाय स्टेप। यस सर। ये फाइल जो है, ये फाइल आपको मिल जाएगी आपके पोर्टल के ऊपर, एरिया बिटवीन टू कर्व्स के नाम से। वहां पे सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसका इधर 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 थोड़ा सा डायरेक्ट है, लेकिन अगर आप जो आपका जो नोट्स हैं, अगर मैं स्क्रीन तो शेयर हो ही रही होगी, तो उस नोट्स पे अगर हम लोग जाएं तो लेट्स से ये मैंने ये जो अभी हमने जो वर्किंग की है ना जितनी भी, तो उस वर्किंग में ऊपर ये देखो, आप जब भी आप अपने टीम्स ओपन करते हैं ना क्लास में, पोस्ट फाइल्स एंड सो ऑन आगे शो हो रहा होता है। ऐसे क्लास नोटबुक भी शो होती है, असाइनमेंट्स और नोट्स वगैरह सारा कुछ शो होता है। तो आपने नोट्स पे क्लिक करना है। नोट्स पे क्लिक करोगे तो जो अभी मैंने राइटिंग में आप लोगों को समझाया ना, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये देखो, तो नोट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है आज, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो व्हाइट बोर्ड मैंने जो थोड़ी ब्लैक बोर्ड जो मैंने यूज किया है, वो सारे का सारा यहाँ पे राइटिंग फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज आपने रिवाइज करनी हो तो आप इजीली टीम्स के थ्रू ये रिवाइज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी है आपके पास, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग इसकी, और ये वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यानी कि पर्टिकुलर जस्ट एक ब्लैक बोर्ड देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ से देख के आपको समझ लग सकती है। सर यानी जी कि अगर आप सर इतने काम की बात आपने सेमेस्टर के एंड पे बताई है। कौन से काम की बात? ये वाली। ये नहीं, ये हाँ तो जी। यार मैंने पहले भी बताई, तुम्हें शायद सुनी नहीं होगी। ये देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी ये पड़ा हुआ है हमारा, पहले वाला जो भी हमने नहीं किया सर था। जी, ये जो अभी आपने ये जो नोट्स वगैरह का सीन बता रहे हैं, ये तो सर आज आपने बताया। मैं बता तो रहा हूँ, तुमने कहीं सुना नहीं होगा, ये मैं कर रहा हूँ साथ साथ। पहले एक दफा पहले भी बताया हुआ मैंने। पहले मेरे पास ये डिवाइस नहीं थी ना, ये डिवाइस जब आई है ना, तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैंने काम स्टार्ट किया था, तो वो सारा यहाँ पे सेव रहता है, समझे? जी सर, समझ गए। सर, अगर हम जी बच्चे। एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व और एरिया रीजन एनक्लोज बिटवीन टू में देखें, तो उसमें ये है ना कि एरिया अंडर द कर्व में सिर्फ एफ ऑफ एक्स दिया होगा और इंटरवल दिया होगा, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स में एफ ऑफ एक्स भी होगा, जी ऑफ एक्स भी होगा और इंटरवल दिए होंगे। उसके दरमियान हम शेडेड, और जब रीजन जब वो कहेंगे कि इनक्लोज्ड, तो उसमें हमने इंटरवल्स भी निकालने होंगे और बाकी सारा वही काम होगा। ऐसा ही होगा सर? हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही बताया आपने, गुड, सही है, यही है। थैंक यू। तीन तीन तरह के क्वेश्चन है ये तीनों, यही जो आपने बताए, ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओके बच्चों, गुड हो गया, आज का हमारा काम खत्म हो गया। अब कल वाली क्लास नेक्स्ट वीक में हम लोगों ने पैराबोला स्टार्ट करना है। और क्विज कितने हो गए हमारे? क्या चीज सर? क्विज कितने हो गए 3 हमारे सर। पूरे? सर हाँ सर 3। 3 हो सर गए, 3 3 हो हो गए बस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा एक, ठीक है। सर जी वो एमसीक्यूज टाइप क्विज होना है ना? नहीं, सब्जेक्टिव लूंगा, एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन टू कर्व। एमसीक्यू तब उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा क्विज मैंने लेना ना 5, वो एमसीक्यू टाइप होगा, उसमें सारा आपका एक किस्म की रिवीजन हो रही है, ठीक है। ओके सर। एक्स्ट्रा ओके होगा वो सर। लेकिन नेक्स्ट वीक में ये नोट कर लो, जो हमारी मंडे को क्लास है उसमें आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन टू कर्व में से आएगा।
और एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपने सॉल्व करके ग्राफ बना के स्केच करके स्टेप बाय स्टेप टेबल सारा ग्राफ बना के आपने मुझे भेजना है। और तैयारी के लिए बेहतर है कि जो इसके एंड पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन टू कर्व, ये देखो ये दोनों फाइल्स आपके पास पड़ी होंगी वहां पे, एरिया बिटवीन टू कर्व एंड एरिया अंडर द कर्व। तो इन फाइल्स को प्रैक्टिस कर लेना एंड पे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।